गांव के मैदान के दिल में युवा अदनान की हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि वह खुली जगह से होकर गुजरता है, खुशी और मासूमियत बिखेरता है। अचानक अदनान की चंचल ऊर्जा एक छोटे फड़फड़ाते रूप से जांच की जाती है। एक घायल पक्षी जमीन पर बेसहारा पड़ा है। अदनान रुक जाता है। उसका लापरवाह भाव आश्चर्य और चिंता में बदल जाता है, क्योंकि वह घायल प्राणी को देखता है। अदनान पर सहानुभूति की एक लहर छा जाती है, क्योंकि वह घुटने टेकता है। उसकी आंखों में पक्षी की दुर्दशा के लिए गहरा दुख झलक रहा है। गांव के मैदान का लापरवाह माहौल एक शांत करुणा के क्षण में बदल जाता है, क्योंकि अदनान इस बात पर विचार करता है कि कैसे मदद की जाए। अदनान का चेहरा एक नई दृढ़ता के साथ नरम पड़ जाता है। उसकी मासूमियत अब जिम्मेदारी और देखभाल की बढ़ती भावना से रंगी हुई है। अदनान घायल पक्षी को धीरे से अपने घर ले जाता है, जो गर्मी और सुरक्षा का आश्रय है। उसकी मां मुड़ती है। उसकी नजरें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह अपने बेटे के हाथों में नाजुक प्राणी को देखती है। अदनान के दयालु कार्य को देखते हुए उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है। अदनान, करुणा और सहानुभूति एक महान शक्ति है, वह कहती हैं। उनकी आवाज गर्मजोशी और गर्व से भरी हुई है। अदनान के पिता सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में ज्ञान और समझदारी झलकती है। जो प्राणी को नुकसान से बचाता है, वह अपने मन को भी प्रबुद्ध करता है, वह कहते हैं। उनके शब्द गहन अर्थ के साथ गूंजते हैं। दिनों बाद धूप से सराबोर एक गांव के खेत में अदनान अब ठीक हो चुके पक्षी को गोद में लिए हुए है, जिसके पंख चमक रहे हैं। एक कोमल उछाल के साथ वह पक्षी को छोड़ता है, यह देखते हुए कि यह असीम आकाश की ओर ऊपर उठता है। पक्षी हवा के साथ नृत्य करता है, स्वतंत्रता का प्रतीक और अदनान की करुणा का प्रमाण। अदनान को गहरी समझ आती है। उसके दिल में हमेशा दयालुता का समर्थन करने की कसम बनती है।